द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी ईवीएम का गायब हो जाना, वीवीपैट का गायब हो जाना हड़कंप मचा देने जैसा होता है। वो भी तब जब इस वक्त पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखे जाते हैं कि चुनाव तो बैलेट पेपर से होने चाहिए, ईवीएम से गड़बड़ी की आशंका हमेशा बनी रहती है। इन सब के बावजूद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, चुनाव तो वो ईवीएम से ही कराएंगे, वीवीपैट से ही कराएंगे और इसे ही सबसे पुख्ता सुरक्षित चुनाव आयोग मानता है। लेकिन ईवीएम के गायब हो जाने की खबर ने चुनाव आयोग को भी टेंशन में डाल दिया है। यह खबर उस राज्य से आई है जहां का मुख्यमंत्री खुले तौर पर कहता है कि पूरे असम को वो भाजपाई बना देगा और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लेगा, कांग्रेस को खत्म कर देगा। ये असम के मुख्यमंत्री, भाजपाई मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना होता है। लेकिन खबर जब यह आई कि असम में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम ही गायब होने लगे हैं, तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा इस बिना पर ही कहीं दावा तो नहीं करते कि वो धीरे धीरे पूरे असम को भाजपामयी कर देंगे, विपक्ष बचेगा ही नहीं। जरा देखिए हेडलाइन, एबीपी न्यूज ने लिखा है, लोकसभा चुनाव से पहले वीवीपैट मशीन गायब होने से मचा हड़कंप, जाने यहां कब होनी है वोटिंग। क्या निर्देश दिया गया है, चुनाव आयोग के हाथ पांव किस तरीके से फूले हैं, क्या एक्शन हो सकता है, ये तमाम इस रिपोर्ट में बातें बताई गई हैं। जरा खबर में देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है। यहां लिखा गया है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 पूर्वोत्तर के असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के अंतर्गत 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले दरांग उदलगुरी लोकसभा सीट के भेरगांव से एक वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट मशीन के कथित तौर पर गायब होने का मामला सामने आया है। वीवीपैट मशीन के गायब होने के बाद लोकसभा चुनाव की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे चुनाव कराया जाएगा और कैसे यहां पर किसी पार्टी के जीतने की उम्मीद निष्पक्ष तौर पर की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरीके से दावा करते हैं कि पूरे असम में सिर्फ और सिर्फ उनका ही सिक्का चलेगा, भाजपा का ही जादू बिखेरा जाएगा, इसके अलावा किसी और पार्टी की वहां कोई हैसियत नहीं बचेगी। तो क्या इस तरीके से हैसियत नहीं बचेगी? अब यह खबर जो है हैरान करने वाली इसलिए हो जाती है कि ईवीएम वीवीपैट जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है इस लोकतांत्रिक चुनाव के दौरान, उसे ही गायब करने की साजिशें शुरू हो गई हैं। देखिए कि असम में हालत क्या है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री के बड़े बड़े बयान आते हैं, दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले यूपीपीएल एक पार्टी है, उसके नेता नोटों के बिस्तर पर सोए नजर आते हैं। और जब बाद में किरकिरी होने लगती है, बीजेपी के साथ जब उनका नाम जोड़ा जाने लगता है, तो वो कहते हैं यह तस्वीर तो मजाक में ली गई थी, पुरानी है। और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी के मुखिया कहते हैं कि भाई इसे तो हमने भ्रष्टाचार में निलंबित कर रखा है, भ्रष्टाचार में निलंबित कर रखा है। अगर इनके भ्रष्टाचार की बात है तो छोड़िए ना, इनके पीछे ईडी सीबीआई लगाइए, भेजिए जेल में। क्यों नहीं भेज रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस लगा दीजिए, क्योंकि विपक्ष के नेताओं के साथ तो यही होता है। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता है बिना सबूत के, सिर्फ बयान के आधार पर। कोई सबसे बड़ा आरोपी सरकारी गवाह बनता है, प्रूवर बनता है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर भ्रष्टाचार में निलंबित हैं, नोटों की गड्डी पर सो रहे हैं, तो उन्हें भी ले जाइए, सलाखों के पीछे डालिए, जेल में डालिए, तभी तो समझ में आएगा कि भाई कार्रवाई बराबर की हो रही है। खैर, विषय यहाँ पर यह है कि ईवीएम वीवीपैट की चोरी हो रही है और यह मामला कहां पर है जरा देखिए। जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां अगर ऐसी खबरें आएंगी तो यह कहीं ना कहीं धुक धुकी बढ़ा देगी चुनाव आयोग की। कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे एएनई नॉर्थ ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल के मुताबिक भेरगांव को कुल 267 मशीनें आवंटित की गई थी,
जिनमें से एक मशीन के बारे में फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है। चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले की तत्काल जांच करने की मांग भी की गई है। इसका तुरंत समाधान करने पर भी जोर देने की मांग की जा रही है, जिससे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अविश्वास पैदा नहीं हो। अब जब बात मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच गई तो वो कहते हैं कि जिसने भी लापरवाही की है, जिसकी वजह से यह ईवीएम वीवीपैट गायब हुआ है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि इस मामले में असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने कहा कि उदलगुरी जिले की एक वीवीपैट मशीन की कमी को लेकर मीडिया में कुछ रिपोर्ट प्रसारित हुई है। इस मामले में पहले ही जांच शुरू कर दी गई है। सीईओ ने कहा है कि ईवीएम को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी या कोताही बरती जाती है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर साफ और स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। ड्यूटी में लापरवाही करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ठीक है, आपने आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि हम उन्हें पकड़ लेंगे जिन्होंने ईवीएम को गायब कर दिया है या जिनकी वजह से ईवीएम गायब हुए, लेकिन पूरे असम को, पूरे देश को यह संदेश तो जा रहा है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव में अभी से ही खेल करने की कोशिश शुरू हो गई है। असम का चुनावी शेड्यूल क्या है? आपने तो पहला शेड्यूल देख लिया 19 अप्रैल से, लेकिन जहां दरांग उदलगुरी की बात हो रही है, वहां भी जब चुनाव होंगे, जहां पर ईवीएम वीवीपैट के गायब होने की बात है, उनके शेड्यूल को भी जानना जरूरी है। क्या वाकई में व्यवस्था समुचित है या बस असम के मुख्यमंत्री के ही वादों को, बयानों को सत्य साबित करने में यह आयोग जुट गया है? देखिए जरा, लिखा हुआ है असम की दरांग उदलगुरी संसदीय सीट पर चुनाव दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को होगी। इस सीट के अलावा दीफू, करीमगंज, सिलचर और नागांव लोकसभा सीट पर भी इस दिन ही वोट डाले जाएंगे। असम में आखिरी चरण का चुनाव 7 मई को तीसरे चरण के तहत होगा, जिसमें कोकराझार, धुबरी, बारपेटा और गुवाहाटी लोकसभा सीटें प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सभी सीटों के नतीजे एक साथ 4 जून 2024 को घोषित होंगे, जब पूरे देश के चुनावी नतीजे आएंगे तब। तो यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है कि किस तरीके से चुनावी मशीनें ही गायब होने लगी हैं। अब यह हेडलाइन भी अपने आप में हैरान करने वाली कि असम के मुख्यमंत्री यहां तक दावा कर रहे हैं कि जो आज कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कांग्रेस के जो प्रदेश के चीफ हैं असम में, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये खुद हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो कांग्रेसी थे, पहले राहुल गांधी की भक्ति करते थे, सोनिया गांधी की भक्ति करते थे, अब मोदी भक्ति में हिंदुत्व के नाम पर खूब बयानबाजी करते हैं। यहाँ लिखिए, खबर है एबीपी लाइव की कि नॉर्थ ईस्ट के असम से कांग्रेस चीफ भूपेंद्र कुमार बोरा अगले साल यानी कि 2025 की शुरुआत तक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। यह दावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। हालांकि मंगलवार को भूपेंद्र कुमार बोरा ने सीएम के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए माइंड गेम खेल रहे हैं। अब ये बताइए कि माइंड गेम ही तो है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को अच्छे से पता है कि जो नहीं झुकेगा उसे झुका दिया जाएगा, जो जांच एजेंसी के रडार में आ जाएगा उसे या तो बीजेपी में शामिल कराया जाएगा, उसके पाप धो दिए जाएंगे, या फिर उसे डरा धमका कर बीजेपी में शामिल कराकर कोई पद देकर सुशोभित कर दिया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में ईवीएम वीवीपैट का गायब हो जाना बहुत खतरे की घंटी है। देश के नागरिकों को, वोटरों को अपने अधिकार के लिए जागरूक होना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।